वो कैसा है ना, कहाँ पर खड़े हैं और दिखने में कैसे हैं। तो हम अपने शकल देखते हैं, है ना। ये भक्ति योग में हम कहाँ पर है, किस लेवल में, किस धरातल में है, इसी आधार पर आज हमारे चर्चा के विषय है। तो भक्ति योग भगवत ज्ञान, भगवान को समझने के लिए, भगवान को जानने के लिए वैदिक शास्त्र ने कोई योग प्रोसेस का वर्णन करते हैं, है ना। भगवत गीता में भी ज्ञान योग, ध्यान योग यानी अष्टांग योग, भक्ति योग, जिनमें से भक्ति योग को भगवान ने श्रेष्ठ कहा। भगवत गीता के 6 अध्याय में भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, है ना। समस्त योगियों में श्रेष्ठ योगी भक्ति योगी को बताया भगवान ने। तो उसी भक्ति योग के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इस भक्ति योग में हम जब भक्ति योग अनुशीलन कर रहे हैं, इस भक्ति योग अनुशीलन में भक्ति योग के 9 स्टेप है। भक्ति योग में 9 स्टेप पार करने के बाद कृष्ण तक पहुंचते हैं एक भक्त। तो जिसकी शुरुआत है श्रद्धा, श्रद्धा से प्रेम तक 9 स्टेप है, 9 स्तर है। ये 9 स्तरों के नाम आप ध्यान से सुनिए, बाद में आपको दिखाया जाएगा अगर ये काम करेगा तो, ठीक है। 9 स्तर: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। कितना हुआ? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। फिर उसके आगे निष्ठा, रुचि, आसक्ति, 7 हो गया। 8वां है भाव और 9वां है प्रेम। तो ये 9 स्टेप है। ये 9 स्टेप को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। श्रद्धा से अनर्थ निवृत्ति तक वैधि साधना भक्ति। भक्ति योग के श्रद्धा से लेकर अनर्थ निवृत्ति तक जो लेवल है, जो धरातल है, भक्त की भक्ति के इस धरातल को वैधि साधना भक्ति कहा जाता है। वैधि भक्ति, वैधि साधना भक्ति। और निष्ठा, रुचि और आसक्ति, ये 3 स्टेप को रागानुगा साधना भक्ति कहा गया है, नाम से उसे बताया कहा जाता है। निष्ठा, रुचि और आसक्ति। उसके आगे 2 स्टेप है, भाव, भाव भक्ति और प्रेम, प्रेम भक्ति। याद रहेगा। श्रद्धा से आसक्ति तक साधना भक्ति है। साधना भक्ति के 2 भाग है, वैधि साधना और रागानुगा साधना। उसके बाद यानी श्रद्धा से आसक्ति तक, ये आसक्ति जो हम अब तक जो आसक्ति पढ़ते आ रहे वो आसक्ति नहीं है, ये अटैचमेंट अलग है। ये भक्ति की आसक्ति अलग है और भौतिक आसक्ति अलग है, ठीक है। कृष्ण में आसक्ति, अभी हमारे संसार में आसक्ति है ना। तो श्रद्धा से आसक्ति तक 7 स्टेप, ये जो 7 स्टेप को साधना भक्ति कहलाते हैं। उसके बाद जो 2 स्टेप है, भाव और प्रेम, तो भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। जब प्रेम भक्ति के स्तर पर उन्नीत होते हैं भक्त,
तब वो कृष्ण प्राप्ति के योग्य बनते हैं। कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना तथा कृष्ण को साक्षात दर्शन, कृष्ण से बात करना, कृष्ण के बात सुनना, समझ पाना, पूरे सारे आदान प्रदान करने के योग्य होते हैं। तो ये भक्ति के ये 9 जो धरातल, इसी संबंध में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है काम? तो पहले हम आज स्पेसिफिकली आप लोग श्रद्धा, साधु संग, इन सभी के बारे में थोड़ा बहुत सुनते आ रहे हैं। तो इसको आज हम संक्षेप में करके भजन क्रिया स्तर के आधार पर डिटेल करेंगे। तो भक्ति योग जो है, कृष्ण भावनामृत अनुशीलन भक्ति योग का जो 9 स्टेप मैंने बताया, तो जिनमें पहला 9 स्टेप को 3 भाग में विभाजित किया गया। पहला भाग क्या? वैधि साधना भक्ति। ये वैधि साधना भक्ति में 4 लेवल है भक्ति योग के: श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अब वैधि साधना भक्ति में हमें क्या करना होता है, इसका एक्सप्लेनेशन भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन किए हैं। 64 प्रकार के विधियों का प्रैक्टिस, अभ्यास करने का निर्देश। वैधि साधना भक्ति, भक्ति योग के जो श्रद्धा से लेकर अनर्थ निवृत्ति तक, इन लेवल में भक्तों को करना क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी ने बताया। क्या करना है? 64 विधियों का पालन करने का निर्देश है। ये 64 विधियों का एक एक करके नाम। अब इन विधियों को कैसे पालन करना है, उसके लिए निर्देश दिए हैं रूप गोस्वामी। ये सारे डिटेल भक्ति रसामृत सिंधु में है और हम वही कर रहे हैं अभी। ठीक है। इन 64 विधियों में 5 मुख्य विधियों को रूप गोस्वामी ने निर्देश देते हैं। 5 मुख्य विधि को पालन करना अनिवार्य है। प्रत्येक दिन प्रत्येक भक्त को कंपल्सरी, आवश्यक रूप में 5 मुख्य विधि को पालन करना ही होगा। और इन 5 मुख्य विधि को पालन करने से 64 विधियों का पालन स्वतः ही हो जाता है। ठीक है। तो ये जो विधियों का पालन का निर्देश, विधि पूर्वक पालन, अब हमें भक्ति योग कैसे अभ्यास करना है तथा हम भक्ति योग में कहाँ पर है, कैसे हम सिंसियर बने और सीरियस बने,
यह भक्ति योग अनुशीलन करने के लिए। यही शिक्षा इस माधुर्य कादम्बिनी के आधार पर, श्रील प्रभुपाद के शिक्षाओं के आधार पर आज हम चर्चा करेंगे। माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ चक्रवर्ती गाय, चक्रवर्ती यानी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, चक्रवर्ती गाय, गाय मतलब वर्णन करते हैं। सिद्धांत देखो तथा किबातार राय, उस माधुर्य कादम्बिनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या सिद्धांत दिए हैं वो देखो, वही हमें करना है। ठीक है, तो हम ये सब, क्योंकि आज हम माधुर्य कादम्बिनी तो नहीं कर रहे, हम हमारे आधार पर वो करेंगे, इसलिए यहीं से शुरुआत करेंगे हम। दिख गया? ये 9 स्टेप भक्ति योग के, जिनमें से मैंने बता दिया श्रद्धा से अनर्थ निवृत्ति तक वैधि साधना भक्ति के अंतर्गत, और इस लेवल में भक्तों के लिए क्या निर्देश है, 64 विधियों का अभ्यास। फिर रूप गोस्वामी ने कहा इन 64 विधियों में से 5 मुख्य विधि कंपलसरी कर दिया, और उन्होंने कहा इन 5 मुख्य विधि को अगर कोई पालन करेगा तो 64 विधियों का पालन स्वतः ही हो जाएगा, है ना। नहीं तो हम सारे 64 नियम को हर रोज पालन करना, तो और बाकी क्या काम करेंगे, है ना, तो टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए रूप गोस्वामी ने बोला ठीक है 5 विधि को पालन करो, तो जिसमें 64 विधि उसी में सम्मिलित है। ये 5 मुख्य विधि क्या क्या है क्या नहीं है, ये सब भक्ति रसामृत सिंधु में डिटेल होगा। आज हमारा वो चर्चा का विषय नहीं है, ठीक है, और आगे के विषय का भी चर्चा का विषय नहीं है। तो यहाँ तक हमारी चर्चा के विषय है, इसमें हम सीमित रहेंगे। तो पहला स्टेप जो है श्रद्धा। अभी हम जो भक्ति की अभ्यास कर रहे हैं, विधि विधानों का पालन कर रहे हैं, हम दृढ़ नहीं हो पाते हैं, प्रयास करते हैं, है ना, विधि विधानों को पालन करने के लिए हम प्रयास करते हैं और दृढ़ता के साथ, हैं, और सिंसियरली और गंभीरता से हम भक्ति करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते। इसका क्या कारण है? बार बार हम सुनते आ रहे, हमारी श्रद्धा को डेवलप करना है, हमारी श्रद्धा को बढ़ाना है, पर चाहते हैं पर कर नहीं पाते। इसके पीछे कारण क्या है ये मैं संक्षेप में बताऊंगा, और श्रद्धा को थोड़ा संक्षेप में टच करके, साधु संग को टच करके फिर भजन क्रिया को डिटेल करना है, ठीक है। श्रद्धा यानी दृढ़ विश्वास हमारे भगवान में, भगवान के वाणी यानी शास्त्र के निर्देश, और भगवान के शुद्ध भक्त आचार्य गुरु, ये तीनों जगह में भगवान के वाणी और भगवान के शुद्ध भक्त तथा आचार्य गुरु, इन 3 जगह में हमारी श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए। तीनों जगह, 3 चीजों में, भगवान के प्रति, भगवान के वाणी यानी शास्त्र के निर्देश के प्रति, और भगवान के शुद्ध भक्त
आचार्य तथा गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा दृढ़ होना चाहिए। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। जो व्यक्ति श्रद्धावान होते हैं वही भक्ति के अधिकारी होते हैं। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। हम कहते हैं, सुनते आ रहे हैं, 3 कोटियों के भक्त है, उत्तम कोटि के भक्त, मध्यम कोटि के और कनिष्ठ। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, ये 3 कोटि के भक्तों का जो विभाजन, जो डिवाइड हुआ है, किसके आधार पर? श्रद्धा के आधार पर। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। श्रद्धा के अनुसारी कोई उत्तम कोटि के भक्त, कोई मध्यम कोटि के, तो कोई कनिष्ठ। ये डिवीजन जो है ये श्रद्धा के आधार पर। तो यह श्रद्धा यानी दृढ़ विश्वास कहाँ पर? ये 3 जगह में, भगवान के प्रति, भगवान के वाणी और भगवान के शुद्ध भक्त। तो ये जो दृढ़ श्रद्धा, दृढ़ विश्वास, ये श्रद्धा 2 प्रकार के। जीवात्मा में सभी में श्रद्धा है, हम सभी में है, चाहे वो भक्त हो चाहे अभक्त हो, असुर हो या भक्त हो, हमारे हृदय में श्रद्धा है। अब श्रद्धा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए, इसमें हम भ्रमित हैं। संसार में प्रत्येक जीवों के हृदय में श्रद्धा स्वाभाविक रूप में है, नेचुरल है। एक असुर का भी श्रद्धा है, किसमें? भक्तों का जिसमें है उसका, उसमें नहीं, किसी और चीजों में है। श्रद्धा हृदय में, श्रद्धा जीवों के हृदय में श्रद्धा स्वाभाविक नेचुरल है। पर भौतिक संसार में जीव इस विषय में भ्रमित है, हमारी अपनी श्रद्धा को कहाँ प्रयोग करना है। यह शिक्षा शास्त्र, भगवान, गुरु हमें देते हैं। तो श्रद्धा, हृदय में जो श्रद्धा है ये 2 प्रकार के होते हैं। एक है स्वाभाविकी नेचुरल और दूसरा है बलात् उत्पादिता। 2 प्रकार के श्रद्धा। फोर्सफुली श्रद्धा और नेचुरल जो स्वाभाविकी श्रद्धा, इसको बलात् उत्पादिता। बल मतलब फोर्स, उत्पादिता मतलब फोर्सफुली श्रद्धा है ही नहीं, पर श्रद्धा प्रदर्शित करना पड़ता है। इसे दिखावटी श्रद्धा भी कहते हैं, लौकिकी श्रद्धा भी कहते हैं। बलात् उत्पादिता श्रद्धा को लौकिकी श्रद्धा कहा जाता है या दिखावटी, बनावटी। जैसे कि जस्ट उदाहरण के लिए, कभी कभी हम दिखावटी, बनावटी या लौकिकी श्रद्धा प्रदर्शित करते हैं, प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। कब और कहाँ, कैसे? वो हृदय से नहीं, अंतर से नहीं, जस्ट बनावटी। उदाहरण के लिए, प्रोग्राम के लिए, सत्संग के लिए, कार्यक्रम के लिए हम लोगों को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, बोलते हैं आप आइए। हाँ हाँ, राजस्थान में तो ना आता नहीं किसी से मुँह से, कोई किसी चीज़ों में ना बोलेगा ही नहीं, है ना। कभी किसी ना उनके मुंह से निकलता ही नहीं। यह यहाँ का रिवाज है, हाँ बोलेगा, पर उसका वो हाँ मुश्किल है। कभी क्या ही किसी चीज़ों में ना नहीं बोलते। मैं तो कई बार ऐसा, 1-2 बार तो ऐसा बोल दिया लोगों को, जब मेरे को बोलते हैं कि प्रभु जा पाएंगे, तो मारवाड़ी का हाँ बोलूँ या बंगाली का हाँ बोलूँ। मारवाड़ी का हाँ वो क्या है, हाँ का कोई मतलब नहीं है।
वहाँ तो है पर वहाँ का कोई मतलब नहीं है। हाँ मतलब यस और नो, वो तब तक कभी ना नहीं बोलते पर आते नहीं। ऐसे 5 बार 7 बार 10 बार जब कॉल करते हैं बोलते हैं तब क्या करते हैं, अरे इतने बार बोला एक बार चलते हैं। तो अब वो जब सत्संग में आते हैं, है ना, या मानो कोई मंदिर में, ऐसा नहीं कि वो स्वाभाविक श्रद्धा से आया, किसी कारणवश आते हैं, पर जब वो आते हैं वो इस प्रकार दिखावा करते हैं कि कितना भाव भक्ति है उसका, एकदम भक्ति से गदगद है ना। ये है दिखावा, लौकिकी, लोकाचार मेंटेन करने के लिए। नहीं जाएंगे तो बुरा मानेंगे, अच्छा नहीं लगता, इतने बार बोला जाना चाहिए। हम सभी ऐसा किया है, हाँ या ना? अभी नहीं करते, फर्क की है, अभी भी करते हैं कहीं कहीं। तो यह है लौकिकी, लोकाचार मेंटेन करने के लिए। इसको कहते हैं बलात् उत्पादिता श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा हमें भक्ति में कभी प्रोग्रेस तथा एडवांस नहीं करेंगे, हम एडवांस नहीं हो पाएंगे, उन्नत नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार के दिखावटी बनावटी श्रद्धा से हम भक्ति योग में आगे कभी नहीं बढ़ सकते जब तक हमारे हृदय में स्वाभाविक श्रद्धा का उदय न हो। अब यह स्वाभाविक श्रद्धा का उदय, स्वाभाविक श्रद्धा का उदय कब और कैसे होगा, तो इसका क्या दिखावटी श्रद्धा का कोई बेनिफिट नहीं है। दिखावटी श्रद्धा करते करते एक समय स्वाभाविक श्रद्धा प्रकट हो जाएगा। और जब तक दिखावटी श्रद्धा रहता है तब तक चक्का आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे किसी मशीन जब स्टार्ट होता है, उसको पहले जैसे इंजन, मानो किसी इंजन को स्टार्ट करने बैटरी से, सेल्फ से, वो पहले 1 बार 2 बार ऐसे घूमता है, पर जब वो स्वाभाविक हो जाता है ना, बस चालू हो गया, अब रुकेगा नहीं। पर शुरुआत में जब तक स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक बाय फोर्स, दिखावटी मतलब बाय फोर्स, बलात् उत्पादिता, ये जरूरी है। पर वो बलात् उत्पादिता से इंजन आगे नहीं बढ़ेगा जब तक स्वाभाविक न हो जाए। तो उसी प्रकार हमें भक्ति योग में आगे बढ़ने के लिए स्वाभाविक श्रद्धा आवश्यक है। यह स्वाभाविक श्रद्धा कब कैसे होगा, दिखावटी करते करते। ये दिखावटी हम कहाँ कर रहे हैं, भक्त संग, साधु संग में हम दिखावा कर रहे हैं। हम अपना श्रद्धा का दिखावा, भक्ति की श्रद्धा का दिखावा कहाँ करते हैं, अपने घर में करते हैं, कहाँ करते हैं, साधु संग में। हमारा फील्ड कहाँ है दिखावा का फील्ड है मंदिर या सत्संग प्रोग्राम। तो इसको जब बार बार होता रहेगा तो एक समय स्वाभाविक श्रद्धा उदय हो जाएगा, यानी साधु संग, भक्त संग। दिखावा ही करो कोई बात नहीं, पर साधु संग, भक्त संग, बार बार भक्त संग करते करते तो एक समय आएगा स्वाभाविक श्रद्धा का उदय हो जाए। ऑलरेडी है पर वो अभी आच्छादित है, आवृत है, ढका हुआ है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभु नय, श्रवणादि शुद्ध चित्ते करये उदय। भगवान के प्रति प्रेम आज जो हम देख रहे हैं, हमें कहाँ, हमारा लक्ष्य कहाँ है, प्रेम। और हम है कहाँ, यहाँ पे है। तो सोच कर लगते कब, कितने जन्मों के बाद पहुँचेंगे, है ना, ऐसा लगता है। पर नहीं, शास्त्र भगवान कहते हैं टेंशन लेने की बात नहीं है। कब होगा, किस समय है, एक क्षण में भी हो सकता है। खट्टांग महाराज की कथा, एक क्षण में। ये भगवत प्रेम ऐसा, ऐसे सोच के तो हम पागल हो जाएंगे और सोचे करोड़ों जन्म में भी नहीं पहुंच पाएंगे, पर कभी भी हो सकता है। और कब होगा ये कोई नहीं बता सकता।
ठीक है, तो इसलिए हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब ये श्रद्धा के धरातल में भी हम अभी तक नहीं पहुँचे, पर ये जरूरी है श्रद्धा को जागृत करना, इंजन को स्टार्ट करना जरूरी है। और स्टार्ट कर दिया, पहुँच के ही रहेगा, ये निश्चित है। तो इसलिए स्वाभाविक की श्रद्धा को प्रकट करने के लिए हमें अधिक से अधिक साधु संग, भक्त संग, चाहे वो दिखावा ही क्यों ना हो, फोर्सफुली ही क्यों ना हो, हैं, बनावटी ही क्यों ना हो, करना ही होगा। ये भी नहीं करे तो, हाँ, ये भी नहीं करे, अगर ये भी कोई ना करे तो भगवान के भक्त बहुत कृपल, वो करवा के ही छोड़ेगा। वो इसके पीछे ऐसे पड़ते हैं, वो छोड़ेगा नहीं, है ना। एक बार चंगुल में फंसा तो वो करवा के ही रहेगा, ये चिंता नहीं है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु इतना मर्सीफुल है, इतने कृपालु है, और उनके भक्त उससे भी अधिक कृपालु है, तो उसका टेंशन नहीं है। ठीक है, तो ये स्वाभाविक की श्रद्धा कैसा होता है? स्पॉन्टेनियस। स्वाभाविक की एक मैं छोटा उदाहरण से बताता हूँ। स्वाभाविक मतलब जो अपने आप, अभी हम जप करते हैं, जो भी भक्ति की कार्य हम कर रहे हैं, जप करना, कथा सुनना, भगवान की आरती करना, पूजा करना, भोग लगाना, ये जो कुछ भी है, कुछ भी जो हम कर रहे हैं, हम स्वाभाविक रूप से नहीं कर रहे हैं। दो कारण से बाय फोर्स कर रहे हैं, और ये फोर्स हमें कौन कर रहे हैं? दो व्यक्ति, या तो शास्त्र या तो गुरु। शास्त्र हमें फोर्स कर रहे हैं, या तो गुरु हमें फोर्स कर रहे हैं, जिस कारण हम ये कर रहे हैं। समझे? तो हम अभी जो कर रहे हैं ये स्वाभाविक श्रद्धा से नहीं कर रहे हैं। अभी हमारी जो श्रद्धा है यह स्वाभाविक ही नहीं है, बलात् उत्पादिता ही है। एक बार स्वाभाविक श्रद्धा आ जाए तो वो उसका लक्षण ही हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या लक्षण आएगा? स्वाभाविक ही मतलब अपने आप। अभी हमें सारे कार्य जो भी कर रहे हैं वो अपने आप नहीं हो रहा है, कोई ना कोई हमें फोर्स करते हैं, तब जाके हो पाता है। पर स्वाभाविक मतलब अपने आप। स्वाभाविक, ऑटोमेटिक, स्वाभाविक। हम शरीर से जितने भी कार्य करते हैं उनमें से उन कार्यों को दो भाग में विभाजित किया जाता है। कुछ कार्य स्वाभाविक है, हमारे शरीर द्वारा किए गए कार्य स्वाभाविक है, और कुछ कार्य जो जिसके लिए हमें प्लान करना होता है, सोचना होता है, तब हम जाके वो कार्य करते हैं। विचार करना, सोचना, प्लान करना। और कुछ कार्य के लिए हम करते हैं, इसके लिए हम न कुछ सोचते हैं, न कुछ विचार करते हैं, न कोई प्लान करते हैं, अपने आप होता रहता है हमारे शरीर से। जैसे श्वास लेना छोड़ना, हाँ या ना? इसके लिए कोई सोचता है क्या कि मुझे कुछ सांस लेना है ना? कोई सोचता है? अपने आप, है ना? और ना ही कोई ऐसा सोचते हैं कि अरे मैं सुबह से सांस ले रहा हूँ, अब थोड़ी समय सांस लेना बंद कर देता हूँ। न ऐसा कोई सोचता है, और न ही ऐसा कोई सोचता है कि मुझे सांस लेना है, मैं भूल गया सांस लेना। कोई भूल जाता है क्या? अपने आप हो रहा है। आँख की पलकें बंद हो रहे, खुल रहे, इसके लिए कोई प्रयास कर रहे हैं। देखो 4 बार हो गया आपका। ये अपने आप, है ना? खुल रहे, बंद हो रहे। तो
ये शरीर के कुछ कार्य हम कर रहे हैं जिसे स्वाभाविक ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर यहाँ से अभी आप बैठे हो, कहीं जाना है, मतलब उठना है, उठने से पहले आप सोचोगे उठूँ या नहीं, जाऊँ या नहीं। तो ऐसे वहाँ जाना है तो इसमें आपको सोचना है, विचार करना है। कुछ कार्य हम शरीर से जो करते हैं तो सोच के, विचार करके, प्लान करके करते हैं, और कुछ कार्य जो अपने आप हो रहे, जो अपने आप हो रहे उसको स्वाभाविकी कहा गया। तो ऐसा ही भोक्ति कार्य जब अपने आप होने लगेगा, अभी हम अलार्म लगाते हैं जल्दी उठने के लिए, अलार्म बजता रहता है, जब सोया था याद करके सोया था उठना है, और सोने के बाद भूल गया कि अलार्म बाज रहे, मुझे उठना है, भूल गया है ना, तो फिर सो जाते हैं। और जब लेट होता है, लेट उठता है, अरे उठना था तो अलार्म भी बजा था, मैंने कैसे बंद कर दिया होता है ना। तो अभी हमारी स्वाभाविक नहीं हो रहा है, पर स्वाभाविक श्रद्धा जब जागृत होगा तब ये सारे भक्ति के विधि नियम पालन अपने आप होने लगेगा। ठीक है, ऐसी श्रद्धा को जागृत कैसे होगा? जितने अधिक से अधिक हम भक्त संग, साधु संग करेंगे, तो साधु संग जितना होगा श्रद्धा उतना डेवलप होगा, और जितना श्रद्धा डेवलप होगा साधु संग उतना ही, साधु संग में उतना रुचि, इंटरेस्ट आएगा, भक्त संग में रुचि आएगा। श्रद्धा जितना डेवलप होगा, स्वाभाविक की श्रद्धा जितना डेवलप होगा उतना साधु संग, भक्त संग करने में रुचि, इंटरेस्ट बढ़ेगा। और जैसे जैसे भक्त संग में रुचि बढ़ेगा तो श्रद्धा अपने आप डेवलप होता जाएगा, यानी एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे पर डिपेंड है। साधु संग करते रहेंगे, श्रद्धा डेवलप होगा, और श्रद्धा के कारण ही साधु संग में रुचि बढ़ेगा। ये उसी प्रकार मुर्गी पहले या अंडा पहले, है ना, ऐसे श्रद्धा पहले या साधु संग पहले, ये इसका समाधान नहीं है। ठीक है, अगर समाधान अगर चाहे तो श्रद्धा हृदय में हमारा है, अब इसको जागृत करना है। जागृत करने से साधु संग में रुचि आए। जागृत कैसे करेंगे? श्रवण और कीर्तन, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधक विनय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त। श्रवण आदि यानी श्रवण, कीर्तन आदि मतलब श्रवण तथा और जो है वो क्या है? वो जो 64 विधियां हैं, यदि उन विधियों का हम पालन करना शुरू करेंगे तो अपने आप श्रद्धा डेवलप होगा, स्वाभाविक की श्रद्धा जागृत होने लगेगा, और तब स्वतः ही अपने आप भक्त संग, साधु संग करने में रुचि बढ़ेगा। इस प्रकार से भक्त जब साधु संग और श्रद्धा इसको नियमित रूप से, मतलब नियमित रूप से जब वो साधु संग करते रहते हैं, भक्त संग नियमित रूप, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इरेगुलर हो जाते हैं, ऐसे हमारा जो स्थिति है, मैंने पहले जो प्रश्न रखा था चर्चा के जस्ट शुरुआत में कि हम चाहते हैं नहीं कर पाते हैं, चाहते तो हैं पर हमसे नहीं हो पाता, इसका क्या कारण है? कारण हम पीड़ित अवस्था में हैं। अब बताओ, कोई व्यक्ति पीड़ित अवस्था में हो तो किसी कार्य संपन्न करने में स्वच्छंद से कैसे संपन्न कर पाएगा? कर पाएगा? कोई पीड़ित अवस्था में है, उसको कोई कार्य करना हो तो क्या वो हैप्पीली, पीसफुली कर पाए? पता है? मानो आप बीमार हो और आपको काम करना है, तो वो काम करना है, या तो नहीं कर पाता
और अगर करने जाता है कितना तकलीफ सहन करके तब वो जाके वो काम निपट पाते हैं। हाँ या ना? इस संसार में बद्ध जीव हम सभी का स्थिति ऐसा एक पीड़ित अवस्था है। ऐसे पीड़ित अवस्था में हम किसी कार्य स्वाभाविक रूप से कैसे करेंगे? व्यक्ति जब स्वस्थ हो, नॉर्मल हो, तब तो स्वाभाविक रूप से कार्य कर लेते हैं। कुकिंग करना हो, घर साफ करना हो, कुछ भी करना हो। पर अगर वो पीड़ित अवस्था में हो तो कर पाता है क्या? और करने जाते हैं, बहुत तकलीफ उठाना पड़ता, बहुत कष्ट उठाना पड़ता है, तब जाके किसी प्रकार से वो कर पाता है। तो इस संसार में बद्ध जीवों का जो स्थिति पीड़ित अवस्था है, और इस पीड़ित अवस्था में हम भक्ति योग जब अभ्यास कर रहे हैं, स्वाभाविक रूप से कैसे कर पाएंगे? कठिनाई तो आएगा, क्लेश तो उठाना पड़ेगा। पीड़ित अवस्था में कैसे हम ऐसे कर सकते हैं? इसी कारण हम चाहते तो है पर नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सिचुएशन, परिस्थिति एक पीड़ित अवस्था है। वो पीड़ित अवस्था क्या है? भव रोग द्वारा हम पीड़ित है। वो पीड़ा क्या है? 3 प्रकार के पीड़ा द्वारा हम पीड़ित हो रहे हैं। आधिदैविक, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, है ना? ये 3 प्रकार के पीड़ा द्वारा हम निरंतर पीड़ित हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो ऐसे पीड़ित हो रहा है, वो कोई कार्य कैसे करेगा? ऐसे व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति कौन सा कार्य बहुत ही, क्या बोलते हैं, हाँ, बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही एंजॉय करते हुए करता है? कौन सा कार्य? एक पीड़ित व्यक्ति, बताओ। वो कार्य जो उसके पीड़ा को और बढ़ा देगा, वो बहुत इंटरेस्ट के साथ वो कार्य करता है पीड़ित व्यक्ति। हाँ या ना? हमारा सिचुएशन नहीं है। वही कार्य हम इंटरेस्ट में साथ करते हैं जो हमारी पीड़ित अवस्था को और बढ़ा देते हैं, अधिक से अधिक, और संसार बंधन की बद्ध अवस्था में डालते हैं। जैसे मानो किसी का टाइफाइड हुआ हो, है ना? अब उसके लिए निर्देश है ठोस भोजन नहीं करना। उसको लिक्विड, डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया, लिक्विड देना है, कोई ठोस भोजन नहीं देना। और लिक्विड जब उनको दिया तो बिल्कुल रुचि नहीं है, और रोटी देखता है, जीवा में पूरा लालच आ जाता है, और रोटी मिल जाए और जैसे रोटी खाता है फिर से उल्टी, फिर से बुखार, फिर से तो उन कार्यों में हम इंटरेस्ट लेते हैं जो हमारे पीड़ा को और बढ़ाते हैं। तो इस संसार में जो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है, 4 नियम पालन करना दृढ़ता के साथ, थोड़ा सा। कृष्णा कहाँ गया? आपकी बेटा क्या नाम है? कृष्णा ने कहाँ गया? अभी यात्रा में मुझे पूछा था, नरसिंह कवच पे ना, युवराज। तो प्रभु जी मैं चिप्स भी नहीं खा पाऊंगा। पापा ने कहा ये पहना है, तुम बाहर का कुछ नहीं खा सकते हो। तो मेरे पास आया, प्रभु जी ये पहनने से मैं प्याज लहसुन कोई मांसाहार तो नहीं करूँगा, पर जो प्याज लहसुन नहीं है, ऐसे बाहर के चीज, प्लेन चिप्स, जस्ट नमक, ये भी नहीं खा सकता है ना? तो ऐसे ये देखो ना, जो चीज हमारे लिए जो कहा जा रहा है, जो इंस्ट्रक्शन है, उसमें हमारी रुचि नहीं है, पर जो चीज में हमारी रुचि है, जो हमारी पीड़ा को और बढ़ाएगा, बीमारी को बढ़ाएगा। तो यही प्रॉब्लम
के कारण हम चाहकर भी नहीं कर पाते। उन्हें टाइम देखने से नहीं चलेगा, ठीक है। इसको पूरा करूंगा चाहे 10 बजे, टाइम दिखाने से नहीं होगा। तो इस प्रकार से जब हम नियमित रूप से साधु संग करेंगे, यदि किसी पेशेंट को नियमित रूप से डॉक्टर तथा उन पर नज़र रखते हैं, कोई जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो प्रेस्क्राइब किया गया है ना, उसको फॉलो करते हैं, तो जो भी टेंडेंसी तो है उसका गलत करने की, है ना, टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, पर अगर अच्छे से नज़र दिया जाता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, जैसे दिखते हैं उनको उससे दूर रखा जाता है। इसी को कहा गया रेगुलर। जब हम नियमित रूप से श्रवण कीर्तन करते रहेंगे, यानी हम डॉक्टर के नज़र में रहेंगे, तब हम डॉक्टर के नज़र में रहेंगे। और डॉक्टर के नज़र में रहते समय वो ऐसा नहीं कर सकता ना, नहीं कर पाता, तो धीरे धीरे हमारे अंदर वो रेगुलरिटी बन जाएगा। और एक जैसे जैसे रेगुलरिटी बनेगा, वैसे वैसे हम सीरियस होते जाएंगे, गंभीर होते जाएंगे इस विषय में। और तब क्या होगा, पहले शुरुआत में जितना कठिनाई, जितना क्लेश हमें करे, वो नहीं हो पाएगा। इसके पीछे कारण अभी हमें साधु संग करने में, भक्ति कार्य अनुशीलन करने में हम चाहते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं चाहते, पर हम चाहकर भी नहीं कर पाते। तो ये जो चाहकर नहीं कर पाते, ये अलग अलग इंडिविजुअली सिचुएशन के हिसाब से है। कोई भक्त ऐसे हैं वो चाहता है, प्रयास में लगे हुए हैं, कोई चाहता है पर प्रयास भी नहीं करता, उनको तो बहुत टाइम लग जाएगा। चाहते हैं, साथ साथ प्रयास होना चाहिए, अन्यथा ये बहुत कठिन है। पर इसके लिए अगर आप सोचेंगे, बाद में देखा जाए, ये बात आएगा, ठीक है, हम बाद में करेंगे। तो ये जो पीड़ा, जो त्रिता क्लेश हम भोग रहे हैं, इसके पीछे 5 कारण है। इतना तो इसको मेरे को करना पड़ेगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम जो त्रिता क्लेश भोगते हैं, ये त्रिता क्लेश का 5 कारण है। अविद्या पहला कारण, अविद्या। दूसरा है अस्मिता। तीसरा है राग। चौथा है द्वेष। और 5वां है अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 का जस्ट मीनिंग मैं बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अविद्या उसे कहते हैं सही को गलत देखना, समझना, गलत को सही समझना, समझे? धर्म को अधर्म समझना, अधर्म को धर्म समझना, सही को गलत समझना, गलत को सही समझना, इसको अविद्या कहते हैं। जस्ट अविद्या का मीनिंग बताया, पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। दूसरा है अस्मिता। अस्मिता मतलब ममता, मेरापन भाव, ये मेरा है ना, मैं और मेरा, यह शरीर मैं हूं और इस शरीर से संबंधित जो कुछ है वो मेरा है। मैं और मेरापन जो भाव, इसको कहते हैं अस्मिता, अविद्या, अस्मिता। तीसरा है राग। राग मीन्स अट्रैक्शन, आकर्षण, भौतिक वस्तु पाने की तीव्र इच्छा, भौतिक
टेम्पोरारी भौतिक वस्तुओं, इन चीज़ों को पाने की तीव्र इच्छा, इसको कहते हैं राग। द्वेष मतलब जो हमारे मन और इंद्रियों के लिए अप्रियकर, मन तथा इंद्रियों के लिए अप्रिय लगने वाला, उनके प्रति द्वेष प्रकट करना, विरक्ति प्रकट करना, उसको कहते हैं द्वेष। किसको? जो हमारी मन और इंद्रियों को अप्रिय लगता है। नेक्स्ट, अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब मृत्यु से भयभीत होना तथा इसी भौतिक संसार में जीने की प्रयास करना और जीवन को और लंबी करने के बाद और मृत्यु से भयभीत रहना, इसे कहते हैं अभिनिवेश। ये 5 कारण से हमें ये त्रिताप क्लेश प्राप्त करना पड़ा। आज जो हम त्रिताप क्लेश भोग रहे हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, इसके पीछे 5 कारण है। ठीक है। और इसी कारण हमें साधु संग में रुचि नहीं होता, और साधु संग में रुचि न होने से श्रद्धा विकसित नहीं होता। श्रद्धा विकसित न होने से स्वाभाविक श्रद्धा जागृत नहीं हो रही। तो समाधान क्या है? क्या ऐसे भी हो, हमें साधु संग में आना होगा, फोर्स करना होगा स्वयं को, खुद को। ठीक है, तभी ये हो पाएगा, और ये हमें खुद को करना होगा। अब नेक्स्ट लेवल में हम जाएंगे, जब भक्त ऐसे श्रद्धा और साधु संग नियमित रूप से करता रहता है, तो एक समय आता है कि उनके मन में विचार आता है, बार बार सत्संग में जब वो आने लगता है तो उनके मन में श्रद्धा दृढ़ होने लगेगा, हृदय में। तो मन में विचार आएगा, मैं भी नाम जप करूं। शुरुआत में बोला इसीलिए किया, हाँ या ना? जबरदस्ती। अब हम एक माला जप करेंगे, सभी को माला पकड़ दे, अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, कब खत्म होगा, कब खत्म होगा? फंसा दिया मेरे को, है ना, मैं फंस गया। पर जब नियमित रूप से वो सत्संग, साधु संग, भक्त संग करते रहेंगे तो मन में यह इच्छा जागृत होगा कि मैं भी जप करूं, मैं भी शास्त्र अध्ययन करूं, मैं भी लेक्चर सुनूं, मैं भी भगवान की मंदिर जाऊं, आरती दर्शन करूं, भगवान की सेवा करूं। ऐसे इच्छाएं उत्पन्न होगा। जब भक्तों के हृदय में ऐसे इच्छाएं उत्पन्न होता है और वो भक्ति की विधियों का पालन करने लगता है, उस धरातल को भजन क्रिया कहा जाता है। तीसरा लेवल भजन क्रिया। भजन क्रिया लेवल यानी भक्त के हृदय में जब भक्ति की विधियों का पालन करने की इच्छा जागृत होता है, उस धरातल को, उस लेवल को, भक्ति की उस लेवल को भजन क्रिया कहा जाता है। अब इस भजन क्रिया लेवल में, धरातल में भक्त जब होते हैं, यानी वो भक्ति की अभ्यास करते हैं भजन क्रिया धरातल में। अभी यहाँ पे सभी हम भक्ति की अभ्यास कर रहे हैं। कोई या तो श्रद्धा में आया नहीं, मतलब वो जैसे बोला ना, लौकिकी, लोकाचार मेंटेन के दौरान हो रहा है, तो कोई थोड़ा श्रद्धा के कारण आए, रेगुलर कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। तो साधु संग करते करते ऐसा हुआ है। और कोई उनके हृदय से इच्छा हो रहा है। हाँ, कोई बाधाएं हैं, अनेक बाधाएं हैं। गजेंद्र को बता रहे थे यात्रा में, चाहते हैं करना, पर अनेक प्रकार के बाधाओं के कारण हाँ
वो चाह कर भी नहीं उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। इच्छा होता है, ये जो हृदय में इच्छा यानी भजन क्रिया लेवल। इसमें एक बात ध्यान रखो, ये जो पहला 4 लेवल है, ऐसा नहीं कि मेरे हृदय में इच्छा जागृत हुआ अतः मैं भजन क्रिया लेवल का ही हूँ। हाँ, कुछ समय के लिए मैं भजन क्रिया लेवल में, ऐसा नहीं 24 आवर्स में भजन क्रिया लेवल में, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो बहुत बढ़िया हो जाता। हमारा ऐसा नहीं है कि मैं भजन क्रिया लेवल में, जब इच्छा हुआ तो समझ लेना चाहिए वो भजन क्रिया लेवल है। पर क्या 24 आवर्स हम इस मतलब विचार में ऐसे रहते हैं क्या? कभी 1 बार 2 बार हृदय से इच्छा होता है तो उस समय के लिए मेरा लेवल कहाँ है भक्ति में? भजन क्रिया लेवल। ऐसा नहीं कि मैं पूरा परमानेंटली भजन क्रिया लेवल में है, ऐसा नहीं है। जैसे भौतिक संसार में तीनों गुण प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक सब कुछ 3 गुण द्वारा, हम सभी के अंदर सतो रजो तमो 3 गुण है। तो कभी मेरे अंदर सतोगुण तो कभी रजोगुण कभी तमोगुण। जब सतोगुण प्रधान होते हैं तो मेरे अंदर सतोगुणी स्वभाव, सतोगुणी आचरण होता है। मेरे अंदर जब रजोगुण बढ़ जाता है तो मैं एक राजसी व्यक्ति बन जाता हूँ। सतोगुण जब प्रधान होता है तब मैं सात्विक व्यक्ति बन जाता हूँ, और जब तमोगुण बढ़ जाता है तो मैं एक तामसी व्यक्ति बन जाता हूँ। पर परमानेंटली न मैं तामसिक हूँ न राजसी हूँ, वह सात्विक हूँ। ठीक उसी प्रकार ये पहला 4 लेवल तक ये ऐसा परमानेंट कोई लेवल नहीं है भक्त का। हाँ, कुछ समय के लिए वो लेवल। ऐसे अनिष्ठिता भक्ति के लेवल में भक्तों के मन में इंद्रियों के विषयों को लेकर मन में एक संघर्ष चलता है, लड़ाई चलता है, उसको कहा जाता है विषय संग्रह। वो कैसा लड़ाई? इंद्रियों के विषय क्या क्या है? 5 जो ज्ञानेंद्रिय, इन ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, रूप, रस, गंध, शब्द और स्पर्श। यानी इंद्रियों के जो विषय, उन विषयों को लेकर मन में संघर्ष चलता है, लड़ाई चलता है। वो लड़ाई क्या है कि इस विषय को हम क्या सावधानी बरतना है। ठीक है। मंदिर निवासी भक्तों के लिए अकेला किसी विषयी या गृहस्थ के घर में, विषयी के घर में नहीं जाना। पहला इंस्ट्रक्शन है मंदिर निवासी, अकेला नहीं जाना किसी विषयी के घर में। हाँ, भक्त हो तो अलग बात है, वो भी ब्रह्मचारी के लिए रेस्ट्रिक्शन है, अकेला नहीं जाना। दूसरा, जैसे गृहस्थ भक्तों के लिए एक तो ऐसे विषय संग्रह की स्थिति में तभी आता है और वो फेलियर होता है जब वो अकेले हो। अगर साथ में भक्त हो तो फेलियर होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। और अकेला होंगे, जैसे मानो मैंने आपका उदाहरण दिया, अगर आप पति पत्नी दोनों ही भक्त हो और भक्ति में स्ट्रांग हो, वो आपको सपोर्ट करेंगे। क्यों आप इनको ये कर रहे हो, तो वो लोग दब जाएगा। पर आप अकेले गए या ये अकेले गए, बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार मंदिर निवासी भक्त भी, तो ये सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है, अकेला ऐसे जगह नहीं जाना जहां आपकी विषय संग्रह की सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। वहां अकेला जाना नहीं, उसको अवॉइड करना है, तभी आप बच सकते हो। अदरवाइज हारने का चांस 99%। ठीक है। नेक्स्ट, नियम क्षमा। ये लक्षण भजन क्रिया के स्तर में भक्त
जब उनका मन करता है ना, रुचि आता है ना भक्ति प्रैक्टिस में, अभ्यास करने में, अनुशीलन में, तो वो उस समय वो एक रूटीन बनाता है, प्लान करता है, पूरा पेपर में लिखते हैं, इस टाइम ये करूँगा, इस टाइम ये, इस टाइम ये, पूरा चार्ट बनाता है, ठीक है। और वो चार्ट बना के अपने बेड के पर चिपका देगा, फॉलो कर रहे हैं, अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अरे ये छूट गया। मतलब वो नियम बनाते हैं, नियम को फॉलो करते हैं, कुछ दिन मेंटेन करते हैं, फिर कुछ दिन मेंटेन करने के बाद किसी कारणवश छूट जाता है और वो दिमाग से चला जाता है। अरे फिर 2-4 दिन 10 दिन बाद, अरे मैं अच्छा से फॉलो कर रहा था रूटीन छूट गया। फिर से रूटीन बनाता है, फिर कुछ दिन फॉलो होता है, फिर छूट जाता है। नियम अक्षमा, नियम बनाएगा पर उसको मेंटेन करने में अक्षम हो जाता है, इसको बोलते हैं नियम अक्षमा। किस किस का हो रहा है? नियम बनाते हैं, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, कुछ 1 दिन 2 दिन 4 दिन मेंटेन किया, फिर छूट जाता है, फिर 2-4 दिन के बाद फिर करते हैं, फिर फॉलो कर होता है, फिर छूट जाता है। इसको कहा गया नियम अक्षमा। तो भक्तों को ध्यान रखना है, ये होगा ही। भक्तों को ध्यान, जैसे छूट जाए तुरंत उसको पकड़ना है, फिर से उसको पकड़ के मेंटेन करना है। और यदि अगर इसमें वो लापरवाही करता है, चलो रहने दो, काल से फिर से कर लेंगे, फिर काल आता है, कुछ ना कुछ और आ जाता है। ये लाइफ ऐसा ही है, सोचते हैं हम काल हम ये करेंगे, और जिस समय ये करने के विचार उस समय कुछ ना कुछ जीवन में आ जाता है। आपने सोचा इस समय ये करेगा, अचानक मेहमान आ जाता है घर पे, और वो मेहमान के मेहमानदारी वो निभरने कर देते, आपका वो समय चला गया, उस दिन भी नहीं हुआ। फिर आप रात को सोचा ठीक है काल से कर लेंगे, और काल कुछ और हो जाता है, वो भी नहीं हो पाता, ऐसे छूटता जाता है। इसलिए भक्त को इसमें ध्यान रखना है, अगर छूट गया जितना हो सके छूटने नहीं देना। जो अपने नियम, जो संकल्प, जो नियम, अपने रूटीन जो बनाया, और रूटीन को फॉलो करना है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का इंस्ट्रक्शन है, अगर आपने जो नियम, जो रूटीन आपने प्लान किया है, जो किया है, उसमें से कोई छूट गया नहीं, बिल्कुल छूटने नहीं देना। भले ही आप उसको, जो वो रूटीन में आपका 1 घंटा का था, आप 2 मिनट के लिए करो, छूटना नहीं है। जिस समय करना था उस समय नहीं कर पाया, सोने से पहले, वही कार्य आप 2 मिनट के लिए करो, पर स्किप नहीं करना। स्किप किया तो खतरे में पड़ जाओगे, स्किप करना ही नहीं, ठीक है। मानो आपने माना कि आप आधा घंटा रीडिंग करोगे, एज एग्जाम्पल, जिस समय बाकी संसार में काम है, ये है, वो है, आपने एक टाइम रखा, इस टाइम में मैं आधा घंटा रीडिंग करूँगा। अब उस समय कुछ ना कुछ आ गया और नहीं हो पाया, सोने से पहले, अगर सोने में लेट हो गया कोई बात नहीं, 5 मिनट रीड करो, जो आधा घंटा था उसको 5 मिनट, छूटना नहीं, उसको रूटीन में रखना है, मतलब उसको डिलीट नहीं करना, तभी आप इसको मेंटेन कर पाओगे। अगर स्किप कर दिया, डिलीट कर दिया, तो बहुत खतरे में पड़ जाओगे। एक दिन नहीं, कभी ना कभी कुछ दिनों में खतरे में पड़ जाओगे। इसलिए इसको छूटना नहीं चाहिए। हाँ, पर किसी कारणवश जीवन का परिस्थिति ऐसा होता जाएगा, पर इसको छूटने नहीं देना, चाहे वो 2 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, 3 मिनट, 5 मिनट, जैसे भी हो, उसको फॉलो करना है, ये इंस्ट्रक्शन है, तभी हम इससे बच पाएंगे। अदरवाइज अक्षम होते 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 अक्षमता इतना बढ़ते जाएगा, एक समय आएगा हम पूरा के पूरा ही अक्षम बन जाएंगे। नियम का नियम रह जाएगा और हम अक्षम के अक्षम बन जाएंगे। ठीक है। लास्ट, तरंग रंगिनी। तरंग मतलब लहरी। लहरी देखकर आए कौन कौन यात्रा में गए थे? तरंग मीन्स लहरी,
और रंगिनी शब्द, रंग शब्द से रंगिनी शब्द आया। रंग मीन्स खेल, खेल लहरियों का खेल, लहरियों के खेल। अब लहरियों के खेल कैसा है? एक कबीर ऊपर और फिर नीचे, ऊपर उड़ता चढ़ता है, नीचे गिरता है। यह है तरंग रंगिनी, लहरियों का खेल। ठीक है। भजन क्रिया के स्तर पर भक्त ऐसा ही उनके जीवन यह लक्षण आएगा। एक कभी लहरी के ऊपर, जो ऊपर चढ़ता है कितना कैसा लगा, और जब नीचे गिराया तब कैसा लगा, है ना। जब ऊपर रहता है बहुत मजा आता है। ये ऊपर क्या है और गिरना क्या है। हम इस भजन क्रिया के धरास्थल में भक्त अपने साधना और सेवा जो करते हैं, साधना करते, सेवा करते हैं, और उसके लिए उनको जब प्रशंसा मिलती है, उनके साधना और सेवा को लेकर जब लोग तथा अथॉरिटी, अधिकारी जब उनकी प्रशंसा करते हैं तो लहरी के ऊपर चढ़ता है। ठीक है। और यदि उनका कुछ दोष दिखते हैं या कुछ निंदा होता है तो नीचे गिरता है। इसको कहा गया तरंग रंगिनी, तरंग का खेल, कभी ऊपर कभी नीचे। जब प्रशंसा होता है तो वो बहुत खुश होता है, बहुत आनंद सुख फील करता है। भक्त इतना सुख फील करता है कि उस समय उसका छाती गुब्बारा की तरह खुल जाता है और खुद को वो एक महान भक्त समझने लगता है। एक बहुत ही महान भक्त, मतलब वो कुछ है, मतलब उनका कुछ तो वैल्यू है, ऐसा वो खुद को समझने लगता है। और यह सोचकर वो अपने हृदय में, मन में बहुत खुश रहता है। पर उनकी साधना और सेवा को लेकर अगर कुछ ऐसा हुआ कि उसने गलती की, या उनका कुछ निंदा हुआ, या कुछ उनको कह दिया गया, डांट पड़ा, या कुछ हुआ, तो वो गिर जाता है। अब मैं प्रैक्टिकल उदाहरण बताऊंगा। उस समय मैं मायापुर में था। हम अलग अलग शहरों में बुक डिस्ट्रीब्यूशन में जाते थे। तो एक ऐसे शहर में, मैं जिस समय की बात कर रहा हूँ उस समय इतने स्थान का इतना भक्त नहीं थे। शुरुआत की बात तो छोड़ दो, शुरुआत में तो हमें एक भी व्यक्ति नहीं मिलता था, बहुत रेयर से कोई लाइव मेंबर मिलता था, भक्त नहीं मिलता था कहीं, बहुत रेयर से कोई लाइव मेंबर मिलता था जो हमें थोड़ा बहुत मदद कर देते थे। पर धीरे धीरे प्रचार बढ़ते गए और भक्त बढ़ते गए। तो एक शहर में एक भक्त, वो बहुत पुराना भक्त थे, मंदिर से जुड़े हुए थे, कम से कम 15 साल, 10-12-15 साल से वो इस्कॉन में जुड़े थे। एक घटना में 2002-3 की कह रहा हूँ, 2002 या 3 उस समय की। तो उस समय वो व्यक्ति हमेशा हमें मदद करते थे प्रचार में, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, अपने घर में हमें रहने देते थे, सब कुछ, वो हर तरीके से वो हेल्प करते थे। एक बार वो फेस्टिवल में मायापुर में आए। उस समय मायापुर में नरसिंह चतुर्दशी प्रोग्राम मतलब चल रहा था, भागवत सम्मेलन हो रहा था, और वो भी बिना इंफॉर्मेशन में, मतलब उस समय तो फोन भी नहीं था, और ऐसे मतलब आगे परिवार के साथ आगे, मेरे से मिला नहीं पर हमारे ग्रुप के भक्तों के से किसी से मिला। अब वो भक्त को बोला कि प्रभु जी हम आगे, हमारे थोड़ा एकोमोडेशन का कुछ कहीं करें। तो उसने उसको बोला, मैं प्रभु जी को, मतलब मैं प्रभु जी को बोलता हूँ कुछ करेंगे, आप थोड़ा यहाँ वेट करो।
अब ऐसे वहाँ चले गए और कुछ सेवा में बिजी हो गए, भूल गया, मेरे को बोला नहीं। 4-5 घंटा बीत गया, वो बेचारा वहाँ फैमिली के साथ बैठे रहे। जब मैं मिला तो नहीं, वो तो 8-10 घंटा बाद में मिला। उसके बाद 4-5 घंटा बाद वो जब फिर से उस भक्त को देखा, दोबारा बोला प्रभु जी अभी तो कुछ व्यवस्था हुआ या नहीं। ऐसे करते करते शाम हो गया, तो 8-10 घंटा बीत गया, बेचारा बहुत ये हो गया। मतलब उस समय फिर मेरे को जब मेरे पास आया, मैंने कहा कि थोड़ा आप ये करो, मेरे को आधा घंटा टाइम दो, मैं कुछ अरेंज करता हूँ। ये इतना ही कहा कि थोड़ा आधा घंटा। तो सुबह से मैं वेट कर रहा हूँ, अभी आधा घंटा, फिर शुरू हो गया। वो इतना गुस्सा निकाला, इतना गुस्सा निकाला और ऐसा कहने लगे अब से इस्कॉन में कोई रिलेशन नहीं रखना, अब आ जाना हमारे शहर में, कैसे तुम लोगों का हेल्प करते हो। सभी लोगों के सामने इतना चिल्लाने लगा, इतना चिल्लाने लगा और ऐसा करने लगा, गुस्सा करके चले गए। तो ये है मतलब वही व्यक्ति जब मैराथन में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता था तो उसका नाम लिस्ट में आता था और उनको प्राइज मिलता था। तो वो उस समय उनका मतलब छाती इतना चौड़ा हो जाता था गुब्बारे के जैसे। अब अभी किसी कारणवश उसको एक कुछ सुविधाएं नहीं मिला और ऐसा हो गया, अब वो पूरा मतलब तरंगा और रंगीनी ऐसा सिचुएशन। उसके बाद वो इस्कॉन से कोई रिलेशन नहीं रखा काफी साल तक। 5, 7, 8, 10 साल बाद फिर मैंने उनको, मेरे से बात हुआ, पहले तो बात ही करना बंद कर दिया, ये कर दिया। मैं बार बार फिर उनको समझाया, समझाने के बाद ऐसे ही बात उनको बताया तो जाके वो समझ आया। फिर अभी फिर से इस्कॉन में जुड़े हुए हैं, अच्छा व्यक्ति है। पर ऐसा होता है तो जब भक्त को कुछ ऐसे प्रशंसा होता है, ये होता है तो बहुत खुश होता है और ये करता है। पर जब हमारे कुछ ऐसा होता है, निंदा होता है, कोई मिस्टेक होता है तो हम टूट जाते हैं और भक्ति छोड़ देते हैं। ये बहुत रिस्की होता है, चाहे वो मंदिर के हो या गृही भक्त हो, हर किसी के लिए होता है। तो ये अनिष्ठिता भक्ति के 6 लक्षण है। इसका उपाय रंग रंगीनी का उपाय यह है, अधिक से अधिक शास्त्रोध्ययन और भक्त संग। पर इससे छुटकारा हमें नहीं मिलेगा, एकदम भाव स्तर तक रहता है ये चीज, इससे प्रभावित ना होने। हाँ, ये केवल अनिष्ठिता भक्ति में ही नहीं, निष्ठा स्तर में जाने के बाद भी ये रहेगा। ये 6ठा लक्षण जो है, निष्ठा भक्ति में जाने के बाद भी जब तक वो भाव स्तर में उन्नत नहीं हो जाते तब तक ये रहता है। ठीक है, तब तक ये रहता है। हाँ, कम हो जाता है पर अंदर अंदर रहता है। तो इसके लिए भक्त को क्या करना है, शास्त्र अध्ययन और श्रवण बढ़ाना है। उन्हें शास्त्र ज्ञान जब होगा तो ऐसा विचार, ऐसा सिचुएशन आएगा, वो विचार करने में सक्षम होंगे। इसका उपाय शास्त्र, अधिक से अधिक शास्त्र अध्ययन और श्रवण, शास्त्र श्रवण, ये इंस्ट्रक्शन है। अधिक से अधिक शास्त्र श्रवण करना होगा। परंतु फिर भी ये चीज रहेगा, पर अगर वो शास्त्र नियमित रूप से शास्त्र श्रवण करते रहे तो इसको कंट्रोल कर पाएगा, वो भक्ति नहीं छोड़ेगा। पर अगर वो शास्त्र श्रवण नहीं करेगा, एक बार जीवन में ऐसा सिचुएशन आएगा तो भक्ति छोड़ देगा। और हम देखते हैं, है ना, अभी यात्रा में भी देखा, तीरथ पे दिया, कुछ बोल दिया, छोड़ दिया, ऐसा हो जाता है। और जब उनका प्रशंसा होता है तो बहुत कुछ रहता है। तो इसीलिए अगर वो शास्त्र श्रवण करते रहेंगे नियमित रूप से, ये सिचुएशन आते रहेंगे पूरे जब तक हम भौतिक जीवन में रहेंगे, और वो कंट्रोल कर लेंगे अगर वो शास्त्र श्रवण नियमित रूप से। अगर श्रवण नहीं करेगा तो बहुत खतरा है। तो इसलिए नियमित रूप से शास्त्र श्रवण के निर्देश है। ठीक है, अब ये 6 लक्षण अनिष्ठिता भक्ति के। इसके बाद जो स्तर है चौथा, वैदिक साधना भक्ति के, क्या, अनर्थ निवृत्ति।
अनर्थ निवृत्ति टाइम क्या हुआ? 10 बज रहे 10 बज गए। 10 मिनट बाकी। चलो मैं 10 मिनट क्वेश्चन आंसर कर देते हैं। अनर्थ निवृत्ति नेक्स्ट टाइम करेंगे। थोड़ा सा हाँ? भजन क्रिया करते करते भक्त के हृदय में जो अनर्थ है वो अनर्थ दूर होने लगता है। अनर्थ दूर होने लगता है, इस स्तर को अनर्थ निवृत्ति कहते हैं। ये अनर्थ निवृत्ति ये चलता रहता है प्रेम स्तर तक। शुरुआत होता है भजन क्रिया में और अनर्थ निवृत्ति समाप्त होता है प्रेम स्तर में। तो थोड़ा सा कैसे कहेंगे, कितना स्तर तक है पता है? प्रेम स्तर में जाके ये होता है अनर्थ निवृत्ति। हमें इतना हम बात कर सकते हैं अनर्थ कहाँ से आता है। ठीक है, 4 जगह से अनर्थ हमारे हृदय में संचित होता है। दुष्कर्म, पाप कर्म, दुष्कृति, उत्थत अनर्थ, पहला नंबर 1 आए। अनर्थ अनर्थ हृदय में आने का 4 सोर्स मतलब यहाँ से आता है हमारे हृदय में। दुष्कृतोत्थ, दुष्कृति से उत्थत मतलब उत्पत्त होता है हमारे हृदय। कब? जब हम दुष्कर्म करते हैं, जब पाप कर्म करते हैं, जब शास्त्र के आदेश निर्देश को उल्लंघन करते हैं, इससे अनर्थ उत्पन्न होता है हमारे हृदय में। इसको कहा जाता है दुष्कृतोत्थ अनर्थ। ठीक है। दूसरा है सुकृतियुक्त अनर्थ। जब हम पुण्य कर्म करते हैं, सुकृति करते हैं, शास्त्रों के आदेश निर्देश पालन करते हैं, वहां से कुछ अनर्थ उत्पन्न होता है। कैसे नहीं, टाइम नहीं है, मैं इसका मीनिंग समझा रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम बताएंगे। सुकृतोत्थ, जब हम अपराध करते हैं, अपराध से कुछ अनर्थ उत्पन्न होता है जो हमारे हृदय में संचित होता है। और भक्ति उत्तथ, जब हम भक्ति करते हैं, भक्ति से कुछ अनर्थ आता है हमारे हृदय में। कैसे होगा ये तो टाइम लगेगा समझने में। तो ये 4 जगह से हमारे हृदय में अनर्थ आता है। लाइट लगा ले अभी हमने क्या किया डिस्कशन? नहीं, अभी जो अनिष्ठिता भक्ति में हम ये कर रहे थे, एक लक्षण था 6 लक्षण में से कौन सा था? नहीं, टाइम और क्वांटिटी मेंटेन करना है। अभी घना चल रहा है ना, इसीलिए आप कह रहे हो। अभी घना भाव है, कल तरल हो जाएगा, कल फिर तरल हो जाएगा। तो ये 4 जगह से अनर्थ आता है और वो अनर्थ को 4 प्रकार में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, फिर वो 4 को फिर एक को 4 करके 16 प्रकार के अनर्थ होता है। और कौन सा अनर्थ कौन भक्ति योग के कौन सी लेवल में कितना दूर होता है वो भी समझने की विषय है। जितने दुष्कृति और से उत्पन्न अनर्थ होता है, 16 प्रकार के अनर्थ ये 4 जगह से आता है। वो 16 प्रकार का नाम के आप समझ जानोगे। जो जितने अनर्थ दुष्कृति से आता है, ये भजन क्रिया के अनर्थ निवृत्ति का 5 स्तर है। एक देश वर्तिनी, बहुदेश वर्तिनी, प्रायिकी, पूर्णा और आत्यंतिकी।
अनर्थ निवृत्ति का 5 लेवल है, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसको अनर्थ निवृत्ति एक दो शब्दों में नहीं समझ पाओगे। दुष्कृति वाला जो अनर्थ आता है वो भक्ति योग के किस लेवल में जाके खत्म होता है ये समझना। दुष्कृति से जितना अनर्थ आता है भजन क्रिया लेवल में इसका निवारण निवृत्ति होता है भजन क्रिया लेवल में 75%। फिर जब वो निष्ठा लेवल में रुचि लेवल में जाएगा तो उनका 95% मिटेगा। फिर आसक्ति लेवल में जाके 100% दूर होगा। ऐसे हर जगह की अनर्थ एक बार में ऐसे निवृत्ति नहीं होता, एक एक लेवल में एक एक मात्रा में मिटता है। तो ये सब ये थोड़ा बहुत डिटेल और एक है, तो इसलिए इसका अभी नहीं होगा अनर्थ निवृत्ति, नेक्स्ट हम करेंगे, ठीक है। अब कोई प्रश्न हो? 1.5-2 महीने बाद फिर एक ऐसी क्लास रखी, 2 महीने बाद। नेक्स्ट वीक आज के चर्चा से कोई प्रश्न है? नेक्स्ट वीक इतना दूर में उत्साह में और उद्यमता का क्या मतलब, उद्यमता को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उद्यमता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ओवर कॉन्फिडेंस। नहीं, एक्साइटमेंट कह सकते हो। एक्साइटमेंट तो उत्साह की स्थिति कब आती है रियल में? मतलब हम जो मानते हैं उत्साह जब कोई व्यक्ति स्वतःगुण में स्थित होगा, जब वो स्वतःगुण द्वारा परिचालित होता है, स्वतःगुण में स्थित रहते हैं तो उत्साह प्रकट होता है। वास्तविक उत्साह। हाँ, कोई भी नया बात ये और पूछ जब रहे- वो शुद्ध सत्वगुण में स्थित होंगे तब वो उत्साह बने रहेगा। ये उत्साह उस नए भक्त के उत्साह से कैसे अलग होगा? मतलब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? ये जैसे कि मंदिर में नया भक्त आ रहा है जो चैतन्य महाप्रभु या पंचतत्व के सामने डांस कर रहा है और एक जो शुद्ध सत्व में स्थित है वो डांस कर रहा है, हम कैसे है ना उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये उद्यम है और ये उत्साह है? जो रियल उत्साह है, उत्साह के स्थिति में मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा। उत्साह के स्थिति में भक्त क्या बोलते हैं, किसी प्रकार के बाधा अगर आए तो वो उत्साह के स्थिति में भक्ति कार्य में कोई बाधा आए तो उस बाधा के कारण वो पीछे नहीं हटेगा और ना ही वो क्या बोलते हैं कंटिन्यू करेगा जो वो कंटिन्यू, और ना ही वो खुद को बुरा मानेगा किसी प्रकार की कोई बाधा है। और अगर उद्यमता में बाधा आता है तो वो क्रोध उत्पन्न होगा। यह इसको रिकॉग्नाइज करने का, उद्यमता में अगर बाधा आते हैं तो उसमें क्रोध आएगा, उत्साह में बाधा आए तो क्रोध नहीं आएगा बल्कि उस बाधा को वो अतिक्रम करने की प्रयास करेगा, वो पीछे नहीं हटेगा। और उद्यमता में अगर बाधा आए तो क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, तो समझो वो उद्यमता है। अब आपने जो उदाहरण दिया, ठीक है, उसी उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। एक जो उत्साह के साथ डांस कर रहे हैं उसको आप कहोगे अरे भाई इधर डांस नहीं उधर जाके करो, ठीक है करो, उधर जाके करने लगे। अगर उद्यमता से कर रहे, क्यों, क्या हुआ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम, ये है उद्यमता। उद्यमता में कोई बाधा आए तो उनमें क्रोध आएगा, उत्साह में बाधा आए तो क्रोध नहीं आएगा। इसी चीज को अगर ध्यान दें कि एक नया जिसमें उत्साह है, उद्यम और एक शुद्ध सत्व में है, कुछ नेगेटिव इंसिडेंट होता है और धाम में या किसी वैष्णव के प्रति, तो उस सिचुएशन को वो दोनों कैसे हैंडल करें? मतलब वैष्णव के साथ कोई मतलब नॉन वैष्णव या सामान्य जन कुछ हानि पहुंचाने का, कोई गलत व्यवहार करने का या गलत बोलने का
जैसे भीड़ भाड़ में हटिए यहाँ से, तो उसको कैसे दोनों रिकॉग्नाइज करेंगे और हम मतलब कैसे उसको डील करेंगे ये दोनों के दोनों? कि जैसे एक वैष्णव हमारे साथ है, वो एक शुद्ध सत्य में स्थित है और एक नया उत्साही भक्त है, उद्यमी जिसे कह सकते हैं। तो जैसे उनको धक्का दे दिया या हटो यहाँ से, उस सिचुएशन में दोनों कैसे डील करेंगे? वो नेगेटिव वे में लेके जाएगा उद्यमी, मतलब डील करने के लिए। नहीं, आप खुद ही क्लियर नहीं हो आपने खुद का प्रश्न में, इसीलिए मुझे क्लियर नहीं कर पा रहे हो। आप का प्रश्न है ऐसी स्थिति जहां उत्साही और उद्यमी दोनों है, उसको मैनेज कैसे करें, ये प्रश्न है। सिंपल शब्द में कहो ना, ये आधा घंटा लगेगा। आपका प्रश्न ये है, ऐसा सिचुएशन जहां उत्साही है उद्यमी है और दोनों विपरीत मेंटालिटी के हैं, तो ऐसे विपरीत दोनों विपरीत मेंटालिटी की सिचुएशन ऐसा है तो उसको मैनेज कैसे करें, ये प्रश्न है। इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया कि वो किसी वैष्णव के साथ है और वैष्णव को हानि पहुंचाने के लिए सामान्य। अरे बात तो वही है, वैष्णव के बिना उत्साह कैसे हो सकता है, और वैष्णव उत्साह आ सकता है? तो घोड़ा जब पानी पीता है उसका आदत है उसको गंदा करके घूट के फिर पिएगा, वो स्वच्छ जल पिएगा ही नहीं। घोड़ा नहीं, गधा, गधा का ये आदत है ना। मैं आपको गधा नहीं कह रहा, मतलब आपके जो माइंड उसको कहता है, हमारी माइंड आपका। तो इसलिए मैं वैसे सिचुएशन में हमें क्या करना है, ऐसे सिचुएशन को हैंडल करने के लिए स्वतःगुणी व्यक्ति को मैनेज करना चाहिए, हैंडल करना चाहिए, जो दोनों को संभाल सकता है। ऐसे सिचुएशन में अगर एक उद्यमी व्यक्ति मैनेज करने जाए तो उत्साही के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो उत्साही है, जो स्वतःगुणी है, मैनेज करने वाला अगर रजोगुणी भी हो कोई दिक्कत नहीं होगा, पर दूसरा रजोगुणी जब सामने आ जाएगा टक्कर हो जाएगा और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ऐसे व्यक्ति को मैनेज करने देना चाहिए जो स्वतःगुणी हो, जिनमें उत्साह में जो स्वतःगुणी हो। जहाँ स्वतःगुणी रजोगुणी है, स्वतःगुणी व्यक्ति को ही मैनेज करना चाहिए, जबकि मैनेज करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता है। बिना रजोगुण वो मैनेज नहीं कर सकता। तो इसीलिए स्वतःगुणी व्यक्ति जब रजोगुण का अप्लाई करता है तो वो सही अप्लाई होता है, पर रजोगुणी व्यक्ति रजोगुण का सही अप्लाई नहीं कर सकता। मैनेज करने के लिए क्षत्रिय गुण रजोगुण आवश्यक है, पर उसके लिए स्वतःगुणी व्यक्ति, एक उत्तम अधिकारी व्यक्ति ही प्रचार कर सकता है, भक्त बना सकता है, भक्ति दे सकते, दिला सकते हैं, और उसको मध्यम अधिकारी में उतारना होता है। इसका मतलब यह नहीं कि वो मध्यम अधिकारी व्यक्ति है, वो मध्यम अधिकारी का आचरण कर रहा है वो उत्तम अधिकारी। उसी प्रकार एक स्वतःगुणी व्यक्ति वो रजोगुणी का आचरण करेगा पर वो रियलिटी में स्वतःगुणी है, तब रजोगुण का सही अप्लाई होता है और मैनेज होता है। और अगर रजोगुणी रजोगुण को अप्लाई करने जाएंगे तो बिगड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर क्लास दिया आपने, और ये जितने भी आपने बताए कहीं ना कहीं हम लोग छोटे हैं इनसे। और आपने बार बार यहाँ पे एक चीज़ कही कि हमें भक्तों का संग नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, और किसी प्रकार से हम यहाँ पर भक्तों का संग करते हैं। और कुछ कभी कभी किसी न किसी वैष्णव अपराध हो जाते हैं जिससे हमारे यहाँ पर कोई ना कोई वैष्णव नाराज हो जाते हैं, तो ये सारे अनर्थ हमारे अंदर हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें कैसे समझना चाहिए कि भक्तों का संग जरूरी है, लेकिन किसी की बात को अवॉइड न करके फिर भी हमें भक्ति रहना चाहिए। तो इस पर कुछ दो शब्द। प्रश्न समझ नहीं पाया कि आप बोल रहे हैं हमसे गलती होता है, अपराध होता है। हाँ। तो ऐसे सिचुएशन में
हमें भक्तों का संग करना चाहिए। हम यहाँ पे भक्त इकट्ठे होते हैं, कभी न कभी हमारे स्वभाव से किसी का हृदय हो जाता है, कभी उनके स्वभाव से हमारा फिर हम कोई नाराज हो जाते हैं, कोई दूर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको कैसे एक दूसरे को समझ करके साथ रहना चाहिए? हमेशा हमें ध्यान रखना है, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, वो श्रील प्रभुपाद के परिवार है ना। अगर हम इस बात को, प्रभुपाद को अगर हम जाने समझे तो इन समस्याओं को हम चुटकी से ये कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार एक परिवार, जब क्या बोलते हैं जॉइंट फैमिली, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार में क्या होता है? संयुक्त परिवार जो वो परिवार के लिए सोचता है, तो परिवार में छोटे मोटे जो प्रॉब्लम है उसको लेकर वो उसमें इंटरफेयर नहीं करते, है ना। तो देखता है अगर इसने इसको करने जाए तो परिवार में और प्रॉब्लम और अधिक क्रिएट होगा, तो उसको नजरअंदाज करते हुए बल्कि उसको इस तरीके से उपदेश निर्देश देते हैं जिससे इस चीजों का ना हो। ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है, हम प्रभुपाद के ईश्वर यानी प्रभुपाद के परिवार है ना। अब इसमें हमारे एक जगह में 2-4 बर्तन रहता है, आपस में टकराता रहता है। हमारी सिचुएशन है, हमारी ये परिवार कैसा है, प्रभुपाद के ये परिवार कैसा है, आप कहाँ हो, कहाँ के है, मैं कहाँ का हूँ, मैं कहाँ था, आप कहाँ थे। आज हम एक जगह में ऐसे प्रेम से एक बार सोच के देखो ये कितना ऐसा ये है, कौन कहाँ से आए, कौन सी देश से, कौन सी समाज से, कौन सी चीज से आज हम एक साथ प्रेम से रह रहे। क्या इसमें छोटे मोटे बात को लेकर ऐसे ही करके इसमें कैसे बिगड़ सकता है? अगर हमारे मन में ऐसा ये हो, ये विचार अगर बने रहे, कोई मेरे को कुछ कह भी देगा, अरे तो होता रहता है परिवार में, आपस में होता रहता है। तो हम एक परिवार में होता रहता है, हम तो अलग परिवार से है, अलग देश से है, अलग समाज से है एक दूसरे से, फिर भी हम एक साथ रहते हैं। एक कोई छोटी मोटी बात है तो इन चीजों को हम ध्यान क्यों दे? चलो मुझे कोई कुछ कह दिया, मैं किसी को कुछ कह दिया, अगर मैं कह दिया हूँ या मेरे के कुछ कह दिया हो, हमारा वैष्णव होता है क्या कि प्रभु जी, हाँ उस दिन आपने मेरे को जो कहा था ना, आपने सही था, मैं बाद में सोचा, बल्कि वो गलत है, फिर भी मुझे कहना चाहिए कि प्रभु जी आपने सही था, आपने पर मैंने आपको गलत समझ लिया, उसको चोट लगेगा हृदय में, अरे मैंने तो उनसे गलत व्यवहार किया, फिर भी वो मेरे पे है ना। अगर मैंने कुछ कह दिया, उनको बुरा लगा, तो उनको कहना है कि सच में मैंने आपका दिल दुखाया, ये है हमारी वैष्णवता, सरलता। इसको हम मेंटेन करेंगे तो इस चीज को हम हमेशा दूर रख सकते हैं। और प्रभुपाद को हमें ध्यान रखना है, उनके परिवार को ध्यान रखना है, तो ये सारी छोटी मोटी चीज को भी कोई स्थान नहीं देगा। 10:10 हो गया। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इतना ध्यान से इतने समय से आप लोग सुने हैं, आप लोग की थोड़ा सेवा करने का अवसर दिए। इस ग्रेस श्याम नरसिंह प्रभु की तो प्रभु जी का धन्यवाद देंगे पूरे उत्साह के साथ। हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी प्रसाद और आज का प्रसाद बलि प्रसाद